गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी बुक का चैप्टर नंबर 6 द किंग एंड द नाइट एंगल यानी एक कोयल जो होती है उसको हम नाइट एंगल बोलते हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में रीड करेंगे। सबसे पहले वार्म अप। टेक द थिंग्स दैट यू लाइक टू लिसन टू। इनमें आपको जो थिंग्स दे रखे हैं उनमें से आप कौन सी थिंग है जो आपको अच्छा लगेगा सुनने में। देन टेल योर क्लास अबाउट इट। फिर आपको आपके फ्रेंड्स को इसके बारे में बताना है। जैसे म्यूज़िक प्लेइंग ऑन रेडियो के ऊपर म्यूज़िक सुनना। साउंड ऑफ थंडर यानी जो बिजली कड़कती है उसकी आवाज़। साउंड ऑफ सी वेव्स जो लहरें की आवाज़ आती है वो। या साउंड ऑफ बर्ड चिपिंग या जो बर्ड होता है उसकी आवाज़ जो आती है उसकी आवाज़ आपको अच्छी लगेगी तो और क्यों अच्छी लगेगी आपको बताना है। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अ किंग इन चाइना लिव्ड इन अ ब्यूटीफुल पैलेस। एक चाइना का किंग है, वो एक ब्यूटीफुल पैलेस में रहता है। इन द फॉरेस्ट बिहाइंड द पैलेस लिव्ड अ स्मॉल नाइट एंगल। फॉरेस्ट में, पैलेस के बिहाइंड में एक फॉरेस्ट है जहाँ पर एक स्मॉल नाइट एंगल यानी एक स्मॉल ब्राउन बर्ड है जो ब्यूटीफुली गाना गाती है, वो वहाँ रहती है। इट सेंग वेरी स्वीटली, वो बहुत ही प्यारा गाना गाती है। द किंग टोल्ड हिज पीपल टू ब्रिंग द नाइट एंगल टू द पैलेस। जो किंग होता है वो अपने लोगों को यह आदेश देता है कि वो नाइट एंगल को महल में ले आए। पैलेस यानी महल। प्लीज़ सिंग अ सॉन्ग फॉर मी लिटिल बर्ड ही सेड। फिर वो उस बर्ड से कहते हैं कि आप प्लीज़ मेरे लिए गाना गाइए। द नाइट एंगल सेंग अ स्वीट सॉन्ग। नाइट एंगल बहुत ही प्यारा गाना गाती है। द किंग लाइक्ड हर स्वीट सॉन्ग वेरी मच। किंग को उसका गाना बहुत अच्छा लगता है। सो ही केप्ट द नाइट एंगल इन हिज पैलेस। इसीलिए वो नाइट एंगल को अपने महल में रख लेता है। एवरी डे द नाइट एंगल सेंग टू द किंग एंड द पीपल दे क्लैप्ड विद जॉय। रोज़ाना हर दिन नाइट एंगल राजा और लोगों के लिए प्रजा के लिए गाना गाती है और लोग उसके गाने को सुनकर उसके ऊपर तालियां बजाती हैं बहुत ही खुशी के साथ। एवरीवन वाज हैप्पी, सभी खुश थे। वन डे समवन सेंट अ वेरी प्रिटी टॉय नाइट एंगल टू द किंग। एक दिन किसी ने बहुत ही प्यारी सी टॉय यानी खिलौने वाली नाइट एंगल राजा को भेजी। इट कुड सिंग स्वीटली, ये भी बहुत प्यारा गाना गाती थी। एवरीवन लव्ड द टॉय नाइट एंगल। अब सभी को उस खिलौने वाली नाइट एंगल बहुत अच्छी लगने लगी। दे मेड इट सिंग अगेन एंड अगेन। वो उससे बार बार सिंग करवाने लगे, उससे गाना गवाने लगे। दे फॉरगॉट द रियल नाइट एंगल। वो रियल यानी असली नाइट एंगल को भूल गए। शी वॉज सैड एंड फ्लू बैक टू द फॉरेस्ट। जो नाइट एंगल थी वो दुखी हो गई और वो वापस वहाँ से उड़कर जंगल में चली गई। देन वन डे द टॉय नाइट एंगल ब्रोक। और एक दिन क्या होता है कि जो खिलौने वाली नाइट एंगल होती है वो टूट जाती है। इट कुड नॉट सिंग एनी मोर। अब वो कोई गाना नहीं गा सकती थी। द किंग वॉज वेरी सैड। जो किंग था वो बहुत दुखी हो गया। ही फेल इल, वो बीमार हो गया। वन डे एज ही ले इन बेड ही हर्ड द रियल नाइट एंगल सॉन्ग एट हिज विंडो। एक दिन जब वो अपने बेड पे लेटा हुआ था तो उसने असली वाली नाइट एंगल का सॉन्ग अपनी विंडो पर सुना। ही वॉज हैप्पी एंड गेट वेल। वो बहुत खुश हो गया और जल्दी ही सही हो गया। थैंक यू लिटिल नाइट एंगल ही सेड। उसने उसे धन्यवाद दिया। प्लीज़ कम एंड सिंग फॉर मी एवरी डे। और उससे कहा कि आप रोज़ प्लीज़ यानी आप रोज़ हमेशा आइए और मेरे लिए गाना गाइए। द बर्ड प्रॉमिस टू कम एंड सिंग फॉर द किंग एवरी डे। बर्ड ने राजा से वादा किया कि वो रोज़ आकर उस राजा के लिए गाना गाया करेगी। नाउ बुक में आपको क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सर्कल द करेक्ट आंसर। तो आप इन पर टिक लगाएंगे, जैसे मैं आपको बताऊंगी वो आप पे टिक लगाना है। तो आपके पेंसिल होनी चाहिए हैंड में। स्टार्ट करते हैं। द किंग लिव्ड इन। किंग कहाँ पर रहता था? चाइना, इंग्लैंड या इंडिया? तो किंग कहाँ रहता था? चाइना में। So the king kept the night एंगल in his palace. This sentence means that the night एंगल began to live in the forest या began to live in the palace. वो जंगल में रहने लगी थी या पैलेस में यानी महल में रहने लगी थी। तो इस सेंटेंस का मतलब है began to live in the palace यानी कि वो महल में रहने लगी थी। The king and the people forgot the night एंगल because the toy night एंगल could dash. अब जो राजा था और लोग थे वो असली वाली नाइट एंगल को क्यों भूल गए थे टॉय खिलौने वाली नाइट एंगल के आगे? बिकॉज सिंग अगेन एंड अगेन या टॉक टू किंग, कि वो बार बार गा सकती थी या फिर
वो राजा से बात करती थी, तो वो बार बार सिंग अगेन एंड अगेन, वो बार बार गाना गाती थी। देन वन डे द टॉय नाइटिंगेल ब्रोक, एक दिन वो टॉय नाइटिंगेल ब्रोक हो जाती है। वाई डिड द टॉय नाइटिंगेल ब्रोक, वो टॉय नाइटिंगेल ब्रोक क्यों जाती है? इट्स बैटरी डाइड या इट मेड इट सिंग अगेन एंड अगेन, क्योंकि वो उसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है या फिर वो बार बार गाती है इसलिए। तो इसकी है कि उसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है। प्लीज़ कम एंड सिंग फॉर मी एवरी डे। द किंग सेड दिस टू नाइटिंगेल बिकॉज, तो राजा ने ये क्यों कहा था? द सॉन्ग मेड हिम हैप्पी, द सॉन्ग मेड हिम सैड, क्योंकि वो खुश हो गया या सॉन्ग ने उसको दुखी बना दिया। द सॉन्ग मेड हिम हैप्पी। सो स्टूडेंट, आपको ये वर्क बुक्स के अंदर फिल करना है और दोबारा से एक बार चैप्टर रीड करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।